की जन्म पत्र के अनुसार आज 16वां दिन और आज ही उसकी शादी हुई। कहीं वो भयानक साया श्री को हानि तो नहीं पहुंचा रहा? श्री को लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरा यकीन कीजिए पुजारी जी, मैं श्री से सच्चे दिल से प्यार करता हूं और वादा करता हूं उसे हमेशा खुश रखूंगा। बस हरि बाबू बस, बहुत खेल लिया आपने हमारी भावनाओं के साथ। चले जाइए यहां से, चले जाइए। पर पुजारी जी। इंजीनियर बाबू, सुना नहीं पुजारी जी ने क्या कहा? जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, वरना हम ये भूल जाएंगे कि इस गांव में मेहमान को भगवान माना जाता है। मैं श्री को लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। ए इंजीनियर, सीधे से चले जाओ वरना बहुत बुरा हाल होगा। बस करो ये खून खराबा। इसे माफी का अधिकार नहीं और हमें इससे दंड देने का। तो नरोत्तम, तुझे भी हमारी बात माननी पड़ेगी। इस पापी को गांव से अभी निकालना पड़ेगा। और एक बात और, ये शादी नहीं मानी जाएगी, समझे? उठाकर फेंक दो इस पापी को गांव से बाहर। भाभी वो देखो। हरी, हरी, हरी क्या हुआ? हरी, 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 हरी बेटा आंखें खोलना। हरी, देख मैं मधु भाभी। हरी, निहाल, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? हरी आंखें खोलना बेटा, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
हे हरी, आंखें खोलना बेटा। हाँ 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 बेटा। भाभी श्री कैसी है? श्री कैसी है भाभी? इतनी फिक्र है हरी को उस लड़की की? क्या सच में इतना प्यार करता है वो उससे? क्या तुम्हें नहीं लगता हमारा नाता भी जन्मों जन्मों का नाता है? क्या तुम्हें नहीं लगता हम तुम पहले मिल चुके हैं? तुम्हें नहीं लगता हरी और श्री एक दूसरे के होने के लिए ही बने हैं? मेरा प्यार पवित्र है श्री, और ये मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। श्री बिटिया, लोग चाहे भले कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सिर्फ वही सच है जो मेरी बिटिया कहेगी। बेटा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बेटा, तुम्हारी मां नहीं, और इसीलिए तुमने बचपन से मुझे ही अपना बाप, मां, दोस्त सब कुछ समझा है, माना है। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि जब तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा हो तो मैं तुम्हारे मन की बात भी जान लूं। बेटा, वो लड़का सबके सामने ये बार बार कह रहा था कि वो तुमसे प्यार करता है, चाहता है तुम्हें, जो आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, जो आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, वो आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ श्री, प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और मैं यही जानना चाहता हूँ, कहीं तुम्हारे मन में भी जवाब तुम्हारी जुबान पर है श्री। कह दो श्री। पुजारी बाबा, वो शहरी तो गया। सुबह हालत बहुत ही गंभीर है उसकी। मुझे नहीं लगता कि वो बचेगा। ये सब उस दुष्ट प्रेतात्मा की वजह से हुआ है। पता नहीं क्यों पीछे पड़ी है वो मेरे हरी के। जाने और कितना कुछ सहना पड़ेगा बेचारे को उसके कारण। भाभी, बोलो निहाल। चलिए भाभी, चलते हैं। जितनी जल्दी हो सके जनकपुर से कहीं दूर चलते। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हरी ने यहाँ आने की सोची। ना ही वो यहाँ आता, ना उस लड़की से प्यार करता, और ना ये सब होता। अरे क्या क्या नहीं किया उसने उस लड़की के लिए। तालाब में कूदा, कुएं में छलांग मारी, यहाँ तक कि कंपनी का नुकसान करके भी उसने मंदिर ना तोड़ने का फैसला लिया। और उसका ये सिला दिया उसे गांव वालों ने। कल तक तो धन्यवाद बाबूजी कहते जबान नहीं थकती थी उनकी, और आज मार मार के हद मरा कर दिया बेचारे। वो शहरी तो गया, मुझे नहीं लगता कि वो बचेगा। जब गांव वाले इंजीनियर बाबू को मेरी खातिर मार रहे थे, तब क्यों ऐसा लग रहा था कि गांव वाले मार उन्हें रहे थे
लेकिन चोट मुझे लग रही थी। उन्होंने भी कितनी बार मुझसे पूछा, मैं उनके भी सवालों का जवाब नहीं दे पाई। यही सोचती रही कि कहीं ये पाप तो नहीं। कहते हैं जनकपुर में लोग मेहमान को भगवान मानते हैं। अरे कोई ये सलूक करता है अपने भगवान के साथ? झूठे मक्कार फरे भी कहीं के। चलिए भाभी चलते हैं यहाँ से। तुम्हें नहीं रहना यहाँ पर, नहीं करना है इन गाँव वालों के लिए कोई काम नहीं करना। हम तो चलने को तैयार हैं, पर क्या हरी तैयार होगा? छोड़ के जा पाएगा वो उस लड़की को? मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन काश कि वो लड़की निडर भी होती, ताकि खुद को और तुम्हें उस प्रेतात्मा से बचा पाती। हे भगवान, अगर मैंने कभी भी अपनी सीमाएं, अपनी मर्यादा को नहीं लगाया, तो आपको आज इंजीनियर बाबू को बचाना ही होगा, बचाना ही होगा उन्हें। मेरे लिए तुम्हारी पसंद बहुत मायने रखती है हैरी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्व रखती है तुम्हारी सलामती, तुम्हारी जिंदगी। इसलिए तुम्हें उस लड़की को भूलना ही होगा बेटा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें मुंबई चलना चाहिए। निहाल, अपना सारा सामान पैक कर दो, वापस मुंबई जाए। जी भाभी। हरी, हरी, तू ठीक है ना? भाभी श्री भी हमारे साथ चलेगी ना? भाभी मैं श्री के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। श्री को भूल जा हरी। कैसे भूल जाऊं भाभी? पत्नी है वो मेरी, शादी की है मैंने उससे। ये शादी शादी नहीं कहलाती हरी। सारे गांव वालों और शिव जी को साक्षी मानकर मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, और आप कहती हैं ये शादी शादी नहीं है? अब ये दिल सिर्फ श्री के लिए धड़कता है भाभी। अगर आप चाहती हैं कि हरी के दिल की धड़कन चलती रहे, तो उसे श्री से मिलवा दीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा। हरी, शुभ शुभ बोल। आप लोगों ने कितनी कोशिश की भाभी मेरी शादी करवाने की, शायद इसीलिए क्योंकि मेरी शादी श्री से होने वाली थी। आप ही तो कहती हैं ना भाभी कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। हमारी जोड़ी भी वहीं से बनकर आई है। मैं श्री से बहुत प्यार करता हूं भाभी, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। आप तुम तो जानती है ना भाभी, कि आपको ऐसा लगता है कि श्री के लिए मेरी तड़प, मेरा प्यार झूठा है? नहीं हरी, तेरा प्यार सच्चा है। तेरी श्री तुझे जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है तुझसे। सच भाभी? आप मिलवाएंगे मुझे मेरी श्री से? हाँ, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी। फरीबा, क्या है छोटू? वो इंजीनियर बाबू बच गए। शिव जी का लाख लाख शुक्र है कि इंजीनियर बाबू को होश आ गया। उनके घर से कोई आए थे, वो उन्हें अस्पताल ले गए। थोड़ा सा आराम कर ले बेटा। जब तू उठेगा ना, तो तेरी श्री तेरे सामने होगी। तुम यहाँ पे बैठी हो श्री,
और वहां बापू छोटू तुम्हें कब से ढूंढ रहे। मैंने 1000 बार कहा था तुमसे उस इंजीनियर से दोस्ती मत करना, लेकिन नहीं। अब देख लिया उसने क्या किया। जी करता है कि उसकी गर्दन मरोड़ दूं। ना लप्पू, ऐसा मत कह। क्यों ना कहूं श्री? अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। शादी करने चला है, जानता भी है वो तुम्हारे बारे में, उसे पता भी है तुम्हारी क्या पसंद है और क्या नापसंद। मैं वादा करता हूँ श्री, मैं तुम्हें जिंदगी में कोई दुख नहीं पहुंचाऊं। तुम्हारी प्यारी हर चीज से प्यार। अरे श्री कुछ तो बोलो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मुझे भी नहीं पता था लप्पू कि वो कभी ऐसा कर सकते हैं। मैं बचपन से लेके आज तक इस समूह विवाह में सभी लड़कियों की मांग भरती हुई देखती आई हूँ, और कभी सोचती भी थी कि मैं सिंदूर लगाकर कैसी लगूंगी। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मेरी मांग इस तरह से भरी जाएगी। फाइबा ठीक कहती है लप्पू, फाइबा बिल्कुल ठीक कहती है। जब एक लड़की की मांग में सिंदूर भर दिया जाता है ना, तो उसकी दुनिया बदल जाती है। देखना, मेरी भी दुनिया बदल गई। हाँ, दोस्ती के नाम पर उस इंजीनियर बाबू ने मेरे साथ विश्वासघात किया, लेकिन उसके बावजूद भी जब गांव वाले उन्हें मार रहे थे ना, तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा था लप्पू? क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि गांव वालों को उन्हें इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था? क्यों? श्री तेरा दिमाग खराब हो गया है। सच, क्यों उनकी आंखें मेरी आंखों के सामने आ रही हैं, जो बेहोश होने तक सिर्फ और सिर्फ मुझे देख रही थी? क्यों मेरा मन बस उन्हें एक बार देखना चाहता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ लप्पू? ऐसा क्यों हो रहा है? जब तू उठेगा ना, तेरी श्री तेरे सामने होगी। लड़की में और कोई गुण हो न हो, एक गुण होना बहुत जरूरी है, निर्भयता। क्या चाहिए आपको? जी मैं हरी की भाभी हूँ। मैं श्री के बाबा से बात करने आया हूँ। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे हरी को दिया हुआ वचन निभाकर श्री को ही हरी की पत्नी बनाकर मुंबई ले जाना होगा। महंत जी की निडर लड़की को रघुवंशी परिवार की बहू बनाने की भविष्यवाणी को भुलाकर